तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के भीतर हुआ बम धमाका, 14 नमाजियों की मौत, 200 लोग घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने वाले IAS अफसर पर मेहरबान हुई योगी सरकार, दी बड़ी जिम्मेदारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा है जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में मदरसों के सर्वे के फैसले पर सपा सांसद बर्क ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा जब योगी पैसा नहीं देते तो क्यों करवाएं हम उनके द्वारा सर्वे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हिंदू सिखों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, हिंदू सिखों के नरसंहार की जांच के लिए SIT बनाने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 277 विधायक खरीदने पर राष्ट्रपति से शिकायत करेगी बीजेपी की आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जुमे की नमाज के दौरान अफगानिस्तान के हेरात में मस्जिद के भीतर हुआ बड़ा आतंकी हमला, 14 नमाजियों की मौत, 200 लोग घायल। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की गुजरगाह मस्जिद में बम विस्फोट से 14 नमाजियों की मौत हो गई है, जबकि 200 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अस्पतालों में इन घायलों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल में ना तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं और ना ही सुविधाएं। इस धमाके में मस्जिद के इमाम मौलवी मुजीब रहमान अंसारी की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के हवाले से टोलो न्यूज ने यह खबर दी है, जबकि अभी तक इस बारे में तालिबान की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाई आपको बता दें कि यह धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ है। जुमे की नमाज जो नमाजी पढ़ने गए थे उसी दौरान यह धमाका हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान का शासन आने के बाद भी अफगानिस्तान में मस्जिदों में हमले नहीं रुक रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर कानून बनाने की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में ये याचिका स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने दाखिल की है। अदालत ने जितेंद्र नंद सरस्वती की याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा है। धार्मिक संत स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में 13 अप्रैल को कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत की आदि परेशानियों के लिए देश की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या जिम्मेदार है, इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आना चाहिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगानी चाहिए। वहीं इसी मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अब देखते हैं मोदी सरकार क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट को देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में मदरसों के सर्वे के फैसले पर सपा सांसद बर्क ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा जब पैसे नहीं देते तो क्यों करोगे आप सर्वे। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अब योगी सरकार द्वारा मदरसों का सर्वेक्षण कराए जाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। सपा सांसद ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में जगह नहीं होने के कारण प्राइवेट मदरसे खोले जा रहे हैं। अगर योगी सरकार मदरसों को पैसा देगी तो बाहर से मदरसों को चंदा जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान में विशेष तौर पर मुसलमानों में तालीम की कमी के कारण बच्चों को तालीम देने के लिए गैर मान्यता वाले मदरसे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार से गैर मान्यता वाले मदरसों को पैसा देकर चलने देने की मांग की है। भाई आपको बता दें कि ये बड़ी बातें जो है सपा सांसद ने कही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से हिंदू सिखों को लगा बड़ा झटका, हिंदू सिखों के नरसंहार की जांच के लिए SIT बनाने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हिंदू सिखों पर हो रहे आतंकी हमले और हत्या को लेकर आज हिंदू सिखों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सिखों के नरसंहार की जांच के लिए SIT बनाने की मांग सुनने से साफ इनकार कर दिया है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और गुजरात के दंगों के सभी केस बंद किए, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों की जो हत्या हुई थी, आरोप लगाया गया था कि मुसलमानों ने इनकी हत्या की थी, उस मामले को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। और जो SIT बनाकर जांच करने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और सभी केसों को बंद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो पुराने मामले हैं उन सभी को खत्म करता हुआ जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने वाले IAS अफसर पर मेहरबान हुई योगी सरकार, मिली बड़ी जिम्मेदारी।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने वाले यूपी के आईएएस अधिकारी हरिओम को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। गुरुवार को राजकीय नौकरशाही में हुए बड़े फेरबदल में यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। आईएएस हरिओम वो नाम है जिसने कभी योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा था। ये वो घटना थी जिसके कारण योगी आदित्यनाथ सदन में रोए थे और ये मामला 2007 का है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी को जेल भेजने वाले अफसर का आज बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेरोजगारी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, पूछा युवा कब तक करेगा इंतजार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी जनता के मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार पर अक्सर ही हमला बोलते नजर आते हैं। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर कोसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बेरोजगारी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि युवा कब तक इंतजार करते रहेंगे। उनके द्वारा किए गए ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई तरह के जवाब दिए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लिखा कि युवाओं में रोजगार दर 20.9% से घटकर 10.4% रह गई है। यह पिछले 5 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों से रिक्त पड़े 10 लाख पदों को भरने का आग्रह किया था, पर अब तक कोई भी विभाग ठोस योजना नहीं बना सका। संघर्षशील युवा कब तक इंतजार करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अपनी ही सरकार पर लगातार ये हमला बोलते रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस के 100 नेताओं ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के नेता सहित 36 से अधिक लोगों ने इस्तीफा दिया है। सभी ने पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया है। पिछले एक हफ्ते में 100 लोग दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना और प्रदेश महासचिव मणिक शर्मा शामिल हैं। इससे पहले मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कांग्रेस के 64 वरिष्ठ नेता दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दूसरी पार्टियों के विधायक खरीदने पर राष्ट्रपति से शिकायत करेगी आम आदमी पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर शिकायत की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक अतिथि सिंह ने कहा है कि मैं भारत के लोकतंत्र की संरक्षक राष्ट्रपति से मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक प्रतिनिधित्व मंडल बीजेपी की ओर से ऑपरेशन लोटस के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। मैं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के अब तक 277 विधायक खरीदे हैं और राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी इसकी शिकायत करेगी और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे के नेता की गुंडागर्दी, बुजुर्ग महिला दुकानदार से की मारपीट। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता और कार्यकर्ता के एक समूह ने गुरुवार को अनुमति के बिना दुकान के बाहर गणेश उत्सव के विज्ञापन बैनर लगाने का विरोध कर रही एक बुजुर्ग महिला के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें कई बार धक्का देकर गिरा दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नागपाड़ा पुलिस ने MNS कार्यकर्ता के खिलाफ असंज्ञान अपराध दर्ज किया और आगे की जांच जारी रखी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से राज ठाकरे के नेता भी इसी तरह उनकी तरह ही बोलते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड में विश्वास प्रस्ताव लाएगी हेमंत सोरेन सरकार। 5 सितंबर को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई गई। जब दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आगामी 5 सितंबर को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस दौरान सरकार एक बार फिर विश्वास मत साबित करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर ये तय किया गया है। कैबिनेट ने यह विशेष बैठक विधानसभा के मानसूनी सत्र के तहत आयोजित करने की स्वीकृति दी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने पिछले 5 जुलाई को मानसूनी सत्र को तय समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। अब उसी सत्र की श्रृंखला में 5 सितंबर को बैठक बुलाई गई है, यानी तकनीकी तौर पर इस विशेष बैठक के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह ही हेमंत सोरेन की सरकार भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित कर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही है। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको संपैती में, सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने का ही उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है।
हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है।